बहन सरोज और साक्षी अब हमारे, जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, अतिथि देवो भव, अतिथि के स्वागत के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की संयोजक सम्मानीय संगीता श्रीधर जी से आग्रह है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के मध्य अपना स्नेह प्रदान करने पधारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का पुष्पगुच्छ है। जोरदार तालियां आप सभी की। यह स्वदेशी गोबर से निर्मित प्रतीक चिन्ह है जो आज के इस कार्यक्रम में है। उनका भी अभिनंदन करें। जोरदार तालियां आप सब बजाएं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिले का भी स्वागत पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से करेंगे। हमारे बीच में जिला चिन्ह के माध्यम से स्वागत, जोरदार तालियों से आप सब अभिनंदन करें। सम्मानीय जिला योजना संघ पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उनका भी पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम स्वागत करें। नारी शक्ति को समर्पित आज का यह समृद्धशाली मंच और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित आज का है महिला सम्मेलन का कार्यक्रम। इसके बाद आग्रह है जिला योजना समिति की सदस्य और प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत। एक बार पुनः सभी जोरदार तालियों से समृद्धशाली मंच का हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आज के इस गरिमामयी एवं प्रेरणादायक महिला सम्मेलन भाग्यशाली है कि हमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिनके आह्वान पर आज संपूर्ण देश एवं प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जन जागरण तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज हम अपने दमोह जिले में भी इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। यदि हमें अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक स्थापित करना है तो निसंदेह लोकल फॉर वोकल के मंत्र को न केवल अपनाना होगा बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज के विविध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के साथ कार्य कर रही हमारी मातृशक्ति एवं आम जनमानस में आत्मनिर्भर और स्वदेशी का प्रचार और प्रसार करना है और लोगों को जागरूक करना है। यह अत्यंत गर्व की बात है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हर मोर्चे में न केवल सहभागिता कर रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। अनादिकाल से हम देखते आ रहे हैं कि झांसी की रानी से लेकर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक प्रेरणा का स्रोत रही हैं। आज के इस आयोजन से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हर बेटी, हर महिला राष्ट्र की शक्ति है, समाज की शक्ति है और जब वो आत्मनिर्भर होती है तो केवल वह स्वयं नहीं बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाती है। इसीलिए कहा गया है नारी रत्न अनमोल धरा पर। आप सभी की उपस्थिति इसमें हमारे संकल्प शक्ति को और उत्साह को दृढ़ करती है। आयोजित कर रहे हैं। अब हम बड़े ही आदर के साथ विशिष्ट उद्बोधन के लिए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सम्मानित, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। अब अच्छा लगा है। सम्माननीय मंच हमारे सांसद जी राहुल भैया, मंत्री जी धर्मेंद्र भैया, शिवहरे भाई साहब जी, अध्यक्ष हमारी रंजिता भाभी, संगीता भाभी, कविता भाभी, मोहन भैया, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं।
इंटरनेशनल लेवल पे जाने से बेहतर है कि दमोह के बारे में अगर बात करूं और उदाहरण सहित अगर बात करते तो और भी अच्छा लगता है। तो जिन जिन का मैं नाम यहाँ पे लूँ, मैं चाहती हूँ आप सब उनके लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत तभी होगा कि सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एक छोटे से छोटा जो काम होता है सोशल वर्क, उस क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बने, तभी एक आत्मनिर्भर भारत कहलाता है। तो अगर मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले सकती, लेकिन किसी किसी का नाम लेना जरूर चाहूँगी। सोशल एक्टिव जो हैं, लोग वोकल फॉर लोकल के लिए, जैसे हमारी सोनल भाभी, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूँगी आप बजाएं इनके लिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी शीला मैम, पाठक मैम, और हेल्थ के संबंध में हमारी पालीवाल मैम, डिफेंस के क्षेत्र में भी हैं। यहाँ पे बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे दमोह में। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित है। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब सिर्फ पुरुष वर्ग नहीं, महिला वर्ग भी, बच्चा एक छोटा बच्चा भी जब इसमें योगदान देता है, छोटा बच्चा अपनी शिक्षा के संबंध से योगदान देता है। महिलाएं जो जैसे स्व सहायता समूह हम अगर दमोह क्षेत्र से ले, छोटे गांव से ले, वो जो काम करती हैं तब बनता है। बहुत से ऐसे उदाहरण है जहां महिलाओं ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी आपको कि हमारे भारत को इंटरनेशनल लेवल पर पद्मश्री जिनको मिला हुआ है, झारखंड की महिला है जिन्हें लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है, कविता टुडू जी। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। झारखंड में जो पेड़ है जो काटे जाते थे, उनके साथ कुछ महिलाएं भी इकट्ठी हो जाती थी। उन्होंने सोचा कि ये जो पेड़ कट रहे हमारे झारखंड का मतलब अस्तित्व है, जो वही कट जाएगा तो इससे क्या होगा। तो वो क्या करती थी, जब पेड़ काटने के लिए आया करते थे तो उनसे लिपट जाती थी, लड़ाई झगड़े भी कर लिए जाते थे। तो सोचिए उनको लेडी टार्जन, और झारखंड के एक छोटे गांव से उनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो औरतें क्या नहीं कर सकती, ये एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। अपने आप को कमजोर ना समझें। मैं एक और चीज जरूर कहती हूँ अपने भाषण में कि पहले हमें दया का पात्र समझा जाता था, तो वो दया का पात्र ये शब्द निकाल दिया जाए औरत की जिंदगी में से, और अपने आप को आगे इस प्लेटफॉर्म पे रखा जाए कि हम कितने सशक्त हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक ट्रांसजेंडर है नैना मेनन, जो एक पायलट है। सोचिए उनकी कितनी लड़ाई रही होगी समाज में आगे बढ़ने के लिए। ट्रांसजेंडर होके उन्होंने पायलट का पद लिया हुआ है। तो आप सब सोचिए हम सब भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अब आप नेता ही ले लीजिए, राजनीति ही ले लीजिए, यहाँ पर महिला शक्ति भी बैठी हुई है। तो हर क्षेत्र में आप क्रिकेट ले लीजिए, क्रिकेट में भी महिलाओं की सैलरी बराबर हुई है पुरुष के जैसे। तो वो क्यों हुई है, जब उन्होंने खेला है, जब उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, तब हुई है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बस एक करने हमें ठान लेना है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी इस मंच से कि जागरूकता जो सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ बहुत योजनाएं आती हैं, लेकिन उन योजनाओं का सही इस्तेमाल नहीं होता है। अगर हम चाहें भी, हम सबको बताएं भी, तो जागरूक होके उन आगे नहीं आते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो या तो उसे दबा दिया जाए कि भाई हमें नहीं करना है, हमें आपका साथ नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जब आपको कोई परेशानी आती है तो वही लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों के लिए सफल बनती है। तो आगे बढ़िए। एक और इसकी मूलभूत कमी होती है, वो है शिक्षा, जागरूकता। अगर आपको कोई कभी कुछ बताने आता है तो उसको ध्यान से सुनिए। पता नहीं वो क्षण कब आपकी जिंदगी में कब योगदान दे जाए।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, समय कम है, इसीलिए बस इतना बोलूँगी कि आप सब लोग आत्मनिर्भर खुद बनिए, हमारे भारत को भी बनाइए और इसमें बहुत योगदान दीजिए। और हाँ, एक और चीज़, अपने बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपनी पीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। बोलते हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अब आप बताइए, अगर हम ही भ्रष्टाचार करने वाले कोई विदेश से हमारे देश में तो छोटी छोटी जॉब करने नहीं आ रहे ना, बहुत कम है ऐसे, हम ही जा रहे हैं। तो जो हमारे बच्चे, जो आजकल का जो एनवायरनमेंट है वही सीख रहे हैं और वही जाके किसी पद पे जाके भ्रष्टाचार होता है। तो ये जब एनवायरनमेंट हमारा अच्छा रहेगा तभी ये चीज़ें रुक पाएंगी। तो अपने बच्चों को भी इन चीज़ों का ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। आप सब देते ही हैं, माँ तो जानी ही जाती है इसी चीज़ के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जब देश की बात की जाए या घर के बाहर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन यहाँ मेरे सामने बहुत सी ऐसी मातृशक्ति बैठी है जो खुद तो आत्मनिर्भर बन ही रही है, लेकिन अपने आजू बाजू और आसपास की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर कर रही है। जैसे शीला भाभी हैं हमारी, जो घर से निकलकर, वो भी एक गृहिणी है, लेकिन घर से निकलकर देवरान जाती हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं। और मैं जब उनके स्कूल गई तो वहाँ पे महिलाओं ने उनकी बहुत तारीफ की और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी शासन की योजनाएं रहती हैं, खासकर महिलाओं की या बच्चों से संबंधित जो योजनाएं आती हैं, वो हम लोगों को बहुत अच्छे से बताती हैं। सोनल भाभी स्वदेशी जागरण मंच पे काम कर रही हैं। ये चीज़ बहुत आप लोगों को ध्यान देने वाली है, क्योंकि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होगा या आगे बढ़ेगा। जो सपना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी देख रहे हैं, हमारे राहुल भैया ने भी प्रयास किया है कि एक छिंदवाड़ा में वो कुकीज़ देख के आए थे, जो से वो कुकीज़ बनी थी, वो प्लांट यहाँ भी लगाया है उन्होंने जबेरा और तेंदुखेड़ा में। इससे निश्चितता जो रोजगार जो महिलाएं हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। हमारी पालीवाल मैडम मेघा है और यहाँ पे राजपूत मैडम है, ये लोग भी सभी ऐसे काम करती हैं, सीमा जी हैं, ऐसे काम करती हैं जो आसपास की महिलाओं को भी प्रमोट करती हैं। क्योंकि सिर्फ हमें अपना विकास नहीं करना है, तब हमारे देश का विकास होगा, तब हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा जब हम आसपास की महिलाओं को या अपने आजू बाजू या गांव की जो पंक्ति में अंतिम पंक्ति में खड़ी हैं महिलाएं, अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचाएं, उस महिला को हम वहाँ उस दलदल से खींच कर लाएं, तब हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसमें जो महिलाओं की भूमिका है, जो यहाँ महिलाएं आई हैं, वो मैं उनसे यही चाहती हूँ कि वो भी अपने गांव की महिलाएं हैं जो पिछड़ी हैं या जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि हम क्या काम करें, वो उन्हें उत्साहित करें और आगे तक लाएं उन्हें रोजगार के लिए। आप सभी ने यहाँ आकर अपना जो हम लोगों का जो आत्मसम्मान बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कैंसिल करके मैंने यहाँ समय देने का काम सोचा कि करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से बातचीत भी होगी और भारतीय जनता पार्टी जिस अभियान को लेकर काम कर रही है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाना। अब आत्मनिर्भर खाली पुरुषों से नहीं बनेगा, इसमें दोनों हाथ चाहिए। महिला उसमें बराबर की भूमिका में, और मातृशक्ति को यदि बातचीत के माध्यम से संबल मिलता है, कुछ ऐसी बात हो सकता है मेरे माध्यम से आपके पास पहुंचे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो मैंने सोचा इसको छोड़ना नहीं चाहिए, कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। लगभग मेरे सामने जो दृश्य है, सोनल दीदी है, मीना जी है और अभी राष्ट्रपति पुरस्कार विजेती मेरी दीदी महेश पटेल जी, नाम पटेल ध्यान नहीं आ रहा, अनुराधा पटेल, शीला पटेल जी, पालीवाल दीदी है, हमारे सामने की मेरी छोटी बहन, हाँ सभी लगभग परिचय, सुषमा दीदी है, सीमा जाट जी है, सभी को मैं लगभग पहचानता हूँ। और ये सब धर्मेंद्र भैया, ये सब दमोह की वो टीम बैठी है
जो कहीं ना कहीं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सेवा का काम कर रहे हैं। और मैं लगभग सभी के परिवार से भी लगभग परिचित भी हूं। आज लेकिन दोहरी जिम्मेदारी इसीलिए बढ़ रही है, मुझे छोटे से समय में बोलना है इसलिए मैं थोड़ा सा विषय लूंगा। जिम्मेदारी इसीलिए बढ़ रही है कि आदरणीय मोदी जी जो एक इस देश की जो कुटुंब रचना थी, सामाजिक रचनाएं थी, उस जिस तरीके से विदेशी आक्रमणों के कारण से इसको विध्वंस किया गया, उनको भुला दिया गया। अभी जैसे मातृशक्ति का मैं पढ़ रहा था कहीं, बहुत अच्छा मैं वो प्रसंग आपको सुना रहा। उसमें एक परिवार में एक बच्ची के विवाह को आयोजित करते हैं, एक साधु जी संत जी जाते हैं वहां पे, बोलते हैं हाथ से चावल लेके। वो परिवार पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, अमेरिका में निवासरत था। बोले जब विवाह होता है तो बेटा तुम जब अपने घर से निकलो तो 2 मुट्ठी चावल लेना और पीछे होके फेंक देना, जो हम लोगों की पद्धति है परिवार में। और बोले जब आप जाओ तो जिस घर में जाओ तो वहां पे देहरी पर चावल का कलश रखकर उसको पैर से आगे की तरफ फेंकना। तो वो बच्ची को समझ में नहीं आया कि ये क्यों करा रहे, विवाह तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। उनने साधु जी ने जो बात बोली वो हमारी इस हजारों साल की जो संस्कृति थी उसको परिलक्षित करती। इस देश में महिलाएं पहले से सशक्त कितनी थी और उसका किसी ना किसी कार्यक्रमों के माध्यम से कैसे उसका चित्रण होता था। सास बहू का झगड़ा होता होगा, सास कभी बहू बन जा, कभी बहू रही होगी और कभी जो अभी बहू है वो कभी सास बनेगी, लेकिन ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। उसके पीछे का उद्देश्य हो सकता है कहीं को मालूम हो, कहीं को नहीं मालूम हो। मैं इसीलिए बताना चाहता हूं, धान और धन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस देश में धान और धन का संबंध बहुत पुराना है। समृद्धि का प्रतीक है धान, जिसको चावल बोलते हैं। और जब वो मातृशक्ति, जब विवाह बच्ची का होता है और वो अपने घर से विदा होती है और हाथ में चावल लेके जब वो पीछे फेंक दी है, तो उसका उद्देश्य ये है कि आपके परिवार की आप लक्ष्मी हो, और जब आप अपने परिवार को छोड़ के जा रही हो तो वो जो आपके हाथ में लक्ष्मी की क्षमता है वो अपने परिवार में वापस फेंक रही है, वापस परिवार में आप छोड़ के जा रही हो। और जब आप नए घर में जाती हो तो पैर के माध्यम से वो लक्ष्मी आपके गृह में प्रवेश कर जाए, तो वो एक छोटा सा कलश के माध्यम से वो लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाए। तो ये हमारे इस देश की संस्कृति थी कि महिलाओं को कभी भी कमजोर नहीं माना, लक्ष्मी का रूप माना गया। नौ दुर्गा के माध्यम से पुरुष भी पूछ सकते थे देवी क्यों, ये प्रश्न करते होंगे कई लोगों के आता हो, लेकिन हमारे संस्कृति में महिलाओं को देवी रूप भी माना गया, सरस्वती रूप भी माना गया, लक्ष्मी रूप भी माना गया। शक्ति से परिपूर्ण बोलते हैं जहां शक्ति है वहीं शिव है, बगैर शक्ति के कहीं शिव नहीं। धीरे धीरे पूर्व व्यवस्थाएं जैसी बदलती गई, मुगल आए और विविध आक्रमण आए, इन बातों को दबा दिया गया। आत्मनिर्भर आप महिलाएं पहले से थी, घर में अचार खुद बनाती थी, पापड़ खुद बनाती थी, घर के काम स्वयं करते थे, घर के मिट्टी के कई बर्तन भी बनाते थे, कंडे भी होते थे। पुरुष तो बाहर मजदूरी करने जाता था, लेकिन घर की पूरी आर्थिक व्यवस्था महिलाएं पहले भी संभालती थी और आज भी संभालती थी। तो आत्मनिर्भर थी, उसको वापस जागरण का काम। और इस देश को एक दूसरे का हाथ पकड़कर आज व्यवस्थाएं बदल रही हैं, सोच बदल रही है, परिवर्तन का समय है। इस परिवर्तन के समय में हम नए रूप से इन आधारभूत संस्कृति, आधारभूत विचारों को कैसे कर सकते। क्या हम एक साथ मिलकर स्व सहायता समूह के माध्यम से, आप लोग करती हैं, कई महिलाएं करती हैं, उन देसी उत्पादों को क्या हम अपने घर में बांट सकते हैं, बेच सकते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन कामों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे कई गरीब परिवार होंगे, महिलाएं काम करती हैं, लेकिन हम सामान खरीदते हैं ब्रांडेड, चमक धमक की पॉलीथीन वाले। क्या हम ऐसे प्रोडक्टों का परचेज कर सके जिसमें स्वदेशी का विचार भी हो, स्वदेशी का भाव भी हो। इसके लिए ये कार्यक्रम सब आयोजित हो रहे हैं।
मैं निश्चित रूप से ये भी मानता हूं कि महिलाएं आज जिस तरीके से अलग अलग परिवेश में पल बढ़ रही हैं, उसमें नए तरीके भी आ रहे हैं, नई सोच भी आ रही है, महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं। लेकिन हमें अपना आधारभूत संरचना को संरक्षण का भी काम करना है। हमारे परिवेश में स्वदेशी का भाव जागे, देश हित का भाव जागे। इस भाव के साथ में जब हम सामान खरीदने जाएंगे, हम अपने घर में रखने वाले वस्तु, हम अपने घर में उपयोग करने वाली वस्तुएं स्वदेशी के भाव के साथ में खरीदेंगे तो हमारा एक छोटा सा योगदान इस देश को बढ़ाने में भी होगा। हमारी यहाँ शीला पटेल जी बैठी हैं, मोनिका पालीवाल जी बैठी हैं, हमारी पाठक जी बैठी हैं, सोनल भाभी बैठी हैं, हमारी अमर सिंह जी की धर्मपत्नी बैठी, सभी चर्चित और नामी चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, और कई बार जब हम लोग चर्चा करते हैं तो परिवार में जब बैठते हैं तो चर्चा होती है और बोलते हैं कि भाई जीजा जी ने ये कर दिया, चाचा जी ने ये कर दिया, राहुल भैया ने ये कर दिया। पर मैं हमेशा इस बात की बोलता हूँ और मैं मानता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति सफल है तो ठीक है, उसके पीछे कारण होंगे, पर उसके पीछे सफलता का सही कारण उसके घर वाले, उसकी पत्नी, क्योंकि वो ये तय कर लेती है कि सुबह आपको कितने बजे जाना है, आपकी सारी तैयारी कर देती है और फिर आप निकल जाते हो। उसके बाद फिर वो बच्चों की तैयारी कर देती है कि किसी को स्कूल जाना, किसी को कॉलेज जाना, किसी को जॉब पे जाना है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे वो अपनी खुद की तैयारी करती, घर का सारा मैनेजमेंट करती है, फिर दमोह जैसे शहर में बाहर निकल के सामाजिक कार्यक्रम करती है। तो यदि घर में कोई असली मैनेजमेंट गुरु है तो वो हमारी माँ है, हमारी पत्नी और हमारी भाभी है। तो ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और संगीता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग ऐसे तमाम प्रकार के आयोजनों में जाते हैं, पर ऐसे बहुत कम आयोजन होते हैं कि जहाँ पे महिला सम्मेलन का नाम होता है और वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम होती है। एक लाइन में बस पुरुष बैठे हैं, बाकी पूरी हर लाइन में महिलाएं बैठी हुई हैं और ये जो लोग आए हैं ये हमारे साथ आए हैं। तो ऐसा मंच प्रदान करना और ऐसी महिला जो निश्चित ही दमोह की दिशा बदलने का काम कर रही है, उनके बीच में आना हम लोग निश्चित ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और अभी आदरणीय श्याम जी वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी लंबे पिछले 2 महीनों से निरंतर त्योहारों का दौर चल रहा है। गणेश चतुर्थी के बाद पितृपक्ष आए, उसके बाद फिर दशहरा आ गया, फिर दिवाली आ गई, फिर अभी आज छठी मैया का छठ पूजन है, फिर 11 आ गई। तो पिछले 2 महीने से निरंतर हम त्योहारों के बीच में हैं। और आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि हम खुद सेल्फ अपने ऊपर हैं। और जब आत्मनिर्भर की बात करते तो मोदी जी इसको वोकल फॉर लोकल से जोड़ देते हैं कि हम लोकल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मोदी जी ने यह संकल्प किया है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बने। अब भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, हम सबको उसका संकल्प लेना पड़ेगा और हम सबको अपने जीवन में वो चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि जब आप बाजार जाएं तो दुकानदारों से ये अवश्य पूछे कि भाई आपकी दुकान में ये सामान मुझे चाहिए, इसमें से ऐसा कौन सी लिस्ट में ऐसा सामान है जो भारत में बना हुआ है, पहले मुझे वो दीजिए, और जो विदेश में बना हुआ मुझे बाद में दीजिए। क्योंकि जो विदेश से जो सामान किसी दुकानदार के पास आएगा और उधार की वो 100 रुपए का सामान है तो 20 रुपए उस दुकानदार को मिल जाएंगे और बाकी 80 रुपए चाइना, रशिया कहीं भी चले जाएंगे। पर यदि वही सामान हमारे यहाँ के लोकल किसान का हो, लोकल कारीगर का हो या किसी व्यक्ति ने बनाया हो, तो दुकानदार को केवल 20 रुपए जाएगा और वो 80 रुपए हमारे भारत देश के उस कारीगर को चला जाएगा। तो घर का पैसा घर में रहेगा और वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प पूर्ण होगा। तो मैं तो आपसे ये भी कहता हूं कि आप 1 महीने में, क्योंकि हम लोग तो बहुत कम सामान लेते हैं, सारी खरीदी आप ही लोग करते हैं, तो मेरा तो आप लोगों से आग्रह है कि 1 महीने में हम ये लिस्ट बनाएं कि हमने अगर 100 सामान लिए तो इन 100 सामानों में से कितने सामान भारत में बने हुए और कितने सामान विदेशी हैं। तो मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूं कि 100 सामान आप लोगे ना 1 महीने में, तो अभी 80 सामान विदेशी सामान होंगे, क्योंकि आपने इस पर चिंतन ही नहीं किया। यदि हमें आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो हमको ये भी चिंता करना पड़ेगा कि ये जो पेन है
ये जो कंघी है हमारे जेब में, ये कहाँ बनी हुई है। हम जब ये तय कर लेंगे कि ये कंघी और पेन जो भारत में बना हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूर्ण होगा। तो जब हम यहाँ से जाए तो मेरा आपसे आग्रह है कि समाज का अंतिम व्यक्ति एक मोदी नहीं तय कर सकते, एक राहुल सिंह नहीं तय कर सकते, धर्मेंद्र जी तय नहीं कर सकते। इस सभागार में बैठी हमारी महिलाएं जो समाज के अंतिम पायदान में है, यदि वो इस बात का संकल्प लें कि हम बाजार जाएंगे तो हम वही सामान खरीदेंगे जिसमें हमारे भारत देश के कारीगर का, किसान का पसीने की खुशबू आती है, जो भारत देश में सामान बना है, तो ये आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूर्ण हो जाएगा। तो इस संकल्प को हमें पूर्ण करना, तब जाके 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। और जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो क्या भारत के अंदर सब चीजें अच्छी हो जाएंगी तो क्या मोदी भारत विश्व गुरु बन जाएगा? इसको हमें इस बात से चिंतन करनी पड़ेगी कि भारत जैसे तमाम प्रकार के देश हैं, आज अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, रशिया अलग है, चाइना अलग है, बांग्लादेश अलग है, श्रीलंका अलग है, सिंगापुर अलग है, तमाम प्रकार के देश हैं। जब इन सब देशों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लेन देन कैसा है, आपके मैत्री संबंध इनके साथ कैसे, जब इन सबसे तालमेल बना के और इनका विश्वास जीत के जब एक रफ्तार से जब चलोगे, जब जाके 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। और आपने देखा हो विगत 10-12 वर्षों में निरंतर मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में जाके यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से मिल रहे हैं, और व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, और अपने योगा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने से लेके भारत को अलग अलग जगह पहुंचा रहे हैं। स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। अब एक ऐसा कि जो ये महिला सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया, आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जैसा राहुल भैया भी कह रहे थे कि मातृशक्ति का जो योगदान है, हम सब लोग जो भैया ने जो बात रखी सुबह तैयार होकर निकलते तो उसके पीछे आप लोगों की कितनी मेहनत लगती है वो दिखती नहीं है। वो मेहनत आप लोगों के कारण ही जो हम लोग सब जगह समय पर पहुंच पाते हैं, और आप लोग के कारण ही है जो ये भारत में जो आज गति प्राप्त हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए आप सबका ही मैं बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं। और जैसा कि अभी राहुल भैया ने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि आने वाले 5 और 10 सालों में जो प्रतिनिधित्व बदलने वाला है, इसके लिए भी जो तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, मुझे लगता है ये सम्मेलन कहीं ना कहीं उसकी ओर भी इशारा करता है। तो ऐसा मैं आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार है, और मैं तो ये कहता हूँ केवल बात करने वाली सरकार नहीं है, ये हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो महिला सशक्तिकरण को जिसने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। आप याद करिए, हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो बेटी को हमारी सरकार लाडली लक्ष्मी बना देती है। वो बेटी जब बड़ी हो के 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपये बिटिया को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे याद है कि जब तत्कालीन सरकारें हुआ करती थीं, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं, तो उस समय ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसके कारण बेटा बेटी में भेद किया जाता था। बेटा आता था तो बधाइयाँ गाई जाती थी, बेटा आता था तो बड़े बड़े सम्मेलन किए जाते थे, बड़े बड़े जलसे किए जाते थे, खीर बतासे पूड़ी बंटवाई जाती थी, और बेटी घर में पैदा हो जाती थी तो माँ का भी चेहरा उतर जाया करता था। ये उस समय की स्थिति थी। 1000 बेटों पर 912 बेटियां उस समय पैदा होती थी। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शिवराज जी उस समय मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब बेटी को हम अभिशाप नहीं रहने देंगे। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई।
अपने घर में बेटी पैदा हो तो सीधे उसको लाडली लक्ष्मी बना देते हैं, और जब बिटिया 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपये बिटिया के खाते में आते हैं। तो शिवराज जी बड़े मजाकिया में बताते थे उस समय कि जब बिटिया 1,18,000 रुपये लेके ससुराल जाएगी तो सास बाई भी घी चुपड़ी रोटी खिलाएगी, क्योंकि सास बाई कहेगी कि बिटिया आई है खाली हाथ नहीं आई, बहू आई है खाली हाथ नहीं आई, 1,18,000 रुपये लेकर आई। तो यहाँ से हमने शुरुआत की, महिला सशक्तिकरण की हमने शुरुआत की, क्योंकि हमारा मानना है कि ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ, और रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियाँ। और कोई नहीं है दोस्त एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियाँ। तो मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटियों को वरदान बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। फिर आज जिस आरक्षण की हम बात करते हैं, पंचायत के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, उनमें 50% आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज सरपंच बिटियां बनती हैं, 50% आरक्षण है, तो मैं तो कहता हूं कि 50% से ज़्यादा बेटियां आज सरपंच हैं, क्योंकि 50% तो आरक्षण के दम पे जीत के आ जाती हैं और कुछ अपने पुरुषार्थ के बल पे भी जीत के आ जाती हैं। तो अगर 100 सरपंच हैं तो लगभग 60 बेटियां उसमें सरपंच हैं। ये कुल मिला के ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार का जो विजन है महिला सशक्तिकरण की, बात केवल हम बात नहीं करते, महिला सशक्तिकरण को हमने कहीं ना कहीं जमीन को उतारने का काम किया है। आज हम देख रहे हैं जिला पंचायत की अध्यक्षा रंजीता जी आज अध्यक्ष बनी हैं, तो कहीं ना कहीं ये उपाध्यक्ष भी मंजू कटारे जी हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस विजन, हमारी भारतीय जनता पार्टी के उस विजन के कारण है जिसमें हमने कहा कि हम महिलाओं को पीछे नहीं रहने देंगे, महिलाओं को भी पुरुष के बराबर हक मिलना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो पहले ही कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। साथियों, हमने ये सब काम करके दिखाया। अभी जितनी शासकीय नौकरियां हैं, चाहे शिक्षक की हो, पटवारी की हो, तमाम प्रकार की नौकरियां, उन नौकरियों में भी 50% आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आने वाले समय में ये पूरी रचना योजना बन के तैयार है। और अभी जब ये परिसीमन होगा, जनगणना के बाद जो परिसीमन होने वाला है, जो नई सीटें बढ़ने वाली हैं, वो सारी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो ये अपने आप में ये जो बात कर रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ का परिदृश्य बदलेगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में पुरुषों के अंदर हीन भावना भी पैदा होगी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन महिला, इस देश को आगे ले जाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी बहनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि लाडली लक्ष्मी योजना ही नहीं, लाडली बहना योजना भी हमने बनाई, जिसमें हमने तय किया कि हर बहन के खाते में हर महीने 1,000 रुपये से शुरू किया था, अभी 1,250 रुपये, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस महीने से 1,500 रुपये महीने हर बहन के खाते में डालने का काम शुरू किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और महिलाएं कैसे आगे बढ़ें। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें तो ड्रोन दीदी के माध्यम से, स्व सहायता समूहों के माध्यम से बहुत सारे उत्पाद आज महिलाएं बना रही हैं। जो आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय मोदी जी करते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत की बात में, वोकल फॉर लोकल की बात में महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा योगदान है। तो आने वाले समय में ये महिला सशक्तिकरण का काम निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जारी रहेगा और आने वाले समय में बेटियां कभी किसी से
कम नहीं है। आने वाले समय में बेटियां इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगी और निश्चित रूप से इस महिला सम्मेलन में, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प अभियान के सम्मेलन में आप सब महिला शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कहानी आदरणीय गुड्डू पटेल जी से आग्रह है कि आप भी सपरिवार इस पुरस्कार, हम उनका अभिनंदन करें। राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खेल में हमारी दमोह की 3 बेटियां जो इस स्तर पर कर रही हैं, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उसी का यह जीवंत उदाहरण है। अब मैं आमंत्रित करता हूं इससे डॉक्टर सोनल राय जी, प्रिया श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम पत्र ले लें। जोरदार तालियां बजाकर आप सब अभिनंदन करें। हमारे सभी मीडिया के बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय जनसंपर्क अधिकारी महोदय का स्वागत करता हूं। आदरणीय भरत यादव जी, दीपक मिश्रा जी, सुशील लामदेव जी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नहीं ठीक है, आ गए। अब इसके बाद मंडल दमोह, सभी मातृशक्ति से आग्रह है कि आप आए, जितने लोग उपलब्ध हैं उस शीघ्रता से आ जाएं। ब्राह्मण सनातनी महती, जोरदार तालियां बजाकर आप सब इनका अभिनंदन करें। सम्मान प्राप्त के बाद सभी अपने स्थानों पर बैठेंगे, ऐसा निवेदन है सभी से। अब इसके बाद एकता विश्वकर्मा दीदी, श्री विश्वकर्मा महापंचायत महिला मोर्चा, सम्मान प्राप्त के बाद सभी अपने स्थानों पर बैठेंगे, ऐसा निवेदन है। चलिए अब अगले क्रम में विश्वकर्मा महिला, उनसे आग्रह है कि आप आए और असाठी समाज का सम्मान पत्र प्राप्त करें। शीघ्रता से आए कंचन दीदी। सभी के ग्रुप छाया चित्र लेते जाए कैमरा के हमारे साथी। गुड़िया स्टूडियो दमोह और संकल्प समाज सेवी संस्था खुशबू दीदी और उनकी पूरी टीम। सम्मानीय त्योहार की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि महिला आयाम, सुभ्रा जैन जी, भावना दुबे जी से आग्रह, लोकल फॉर वोकल के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट योगदान है। सभी लोग आ जाए, दीदी, रामकली दीदी, सुभ्रा दीदी, सभी को आ जाने दो, सभी के ग्रुप फोटो हो जाओ। सभी लोग, दीदी आप सबको जाना नहीं है। इसके बाद बीते दिनों श्रीमती कल्पना महेश पटेल जी से आग्रह है कि आप हमारे बीच होगा। जोरदार तालियां बजाकर आप सब अभिनंदन करें। हम सभी के सम्मान पत्र यहां से महिलाओं के लिए प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। 2 निजी स्कूलों का संचालन आप जिले में कर रही हैं और 80 से अधिक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा आपके माध्यम से गरीब परिवार जो अति गरीब हैं उनको देने का काम कर रही हैं। एक और विशिष्ट परिचय, और इसके बाद पथरिया से सक्रिय महिला समाज सेवी और नशा मुक्ति के क्षेत्र में आपकी संस्था के माध्यम से भी, उसे भी आग्रह है। अलका मिश्रा जी अनुपस्थित हैं। अलका मिश्रा आह्वानित करें। भावना सोनी जी उपभोक्ता आयोग की सदस्य, यदि हो तो उनसे आग्रह है कि वो भी पधारे। वो उनका अभिनंदन। वतन एकता समिति की अध्यक्ष और महिला समाज सेवी सम्मानीय बबली नंदन। रेखा उपाध्याय जी यदि हमारे बीच में हो, अनुपस्थित में उपस्थित हो, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं विप्र नारी संगठन दमोह की, उनसे आग्रह है कि आप पधारें, आपका भी सम्मान आज के। जय देवी कुर्मी महिला पर्यवेक्षक, महिला एवं सहायता समूह बालाकोट की सुशीला रैकवार जी यदि हो, या समूह से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं आ जाएं। मीन स्व सहायता समूह की सभी समूह की महिलाएं हैं।
जो जैविक खेती पर विशेष रूप से जिले में काम कर रही हैं, जिला प्रशासन की। चलिए अपने स्थानों पर हम सम्मान यहां से करते हैं। सभी अतिथियों से आग्रह है कि 5 मिनट के लिए मंचासीन होने की कृपा करें। और की जो महिलाएं अपने प्रयासों से कुछ अच्छा कर रही हैं, उन्हें समाज के सामने लाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जिले भर में मातृशक्ति उनसे प्रेरणा लेकर समाज में कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत यह आयोजन आज श्रीमती संगीता श्रीधर जी के माध्यम से आयोजित किया गया है। अब मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री कृष्णा पटेल जी और समस्त सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि कार्यक्रम आयोजक का अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका अभिनंदन स्वागत करें। कृष्ण भैया बहुत बढ़िया सफल आयोजन की। श्रीमती बंदना जैन जी से भी आप कृष्णा 1 मिनट पर रुक जाओ यार। भैया सभी लोग को साइन करना है। भैया सेल्फी पॉइंट। भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला सम्मेलन का काम जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के महिला सशक्तिकरण के काम चल रहे हैं, उनकी भी बात की गई। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे ड्रोन दीदी योजना हो, तमाम प्रकार की योजनाएं, चाहे चुनाव में महिलाओं के 50% आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरियों में 50% आरक्षण की बात हो, पुलिस जैसी नौकरियों में 33% आरक्षण की बात हो, तो महिला सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, उन सारी बातों को इस महिला सम्मेलन में रखने का काम किया गया। और आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति है, क्योंकि 50% जनसंख्या का महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, काम कर रही हैं और देश को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। तो ये महिला सम्मेलन इस प्रकार से यहाँ संपन्न हुआ है। आज निश्चित ही मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि दमोह जिले से एक बड़ा महिला सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ और वो आत्मनिर्भर महिलाएं यहाँ पे आई जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा रही हैं। और यदि हम पूरे साल भर का कैलेंडर यदि देखेंगे तो ये मातृशक्ति हमको कहीं ना कहीं बड़े बड़े आयोजन करते दिखेंगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, और चाहे कोई बड़े सामाजिक आयोजन करने के क्षेत्र में हो। और इस सम्मेलन से निश्चित ही एक नई ऊर्जा और नया माहौल इस दमोह शहर में बनेगा। आयोजन की आयोजिका संगीता श्रीधर जी और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोन मिल रहे हैं। यदि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो उसको पहचानिए और देसी वोकल फॉर लोकल सामान बनाइए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि वो सामान आप दुकानों पर रखेंगे तो भारत का नागरिक जब वहां खरीदने जाएगा तो पहले भारतीय सामान खरीदेगा, फिर विदेशी खरीदेगा। तो ये अच्छा मौका, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्रकार के आयोजन निरंतर होने चाहिए, क्योंकि जब मातृशक्ति आगे आती है तो घर की दशा बदलती है। और यही मातृशक्ति जब आगे आएगी तो हमारे भारत की दिशा और दशा बदलेगी और 2047 का हमारा जो संकल्प है विकसित भारत का,
वो निश्चित ही पूर्ण होगा। इस प्रकार के आयोजन दमोह की निश्चित ही ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऐसे आयोजन समय समय पर होना चाहिए। आयोजन समिति को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज संगीता श्रीधर जी के माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, सफल आयोजन के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञापित करता हूं। आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से महिलाओं के अंदर इस देश में उनकी सहभागिता बढ़े, इस देश में उनका योगदान बढ़े, इसके तहत उनको आज हम लोगों ने सबने बातचीत करी। निर्भर भारत को बनाने में महिलाओं का क्या योगदान है और महिलाओं का क्या महिला अभियान, एक मिनट, आज यहाँ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं का क्या योगदान है, इसके लिए कार्यक्रम रखा गया था। एक महिला सम्मेलन जिसमें बहुत अधिक मात्रा में महिलाएं उपस्थित हुई। यहाँ सभी वर्ग, सभी रोजगार समूह की सभी महिलाएं उपस्थित थीं और आज ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं का क्या योगदान है। महिलाओं का एक विशेष योगदान रहता है क्योंकि आज की नारी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, वो घर से बाहर निकल कर काम कर रही है और वो स्वयं को भी आत्मनिर्भर बना रही है और अपने आसपास की जो महिलाएं हैं, जैसे आपने देखा रोजगार समूह के माध्यम से महिलाएं एक नहीं आत्मनिर्भर होती, वो 10 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हैं और कहीं ना कहीं इससे महिलाएं प्रेरित भी हो रही हैं कि गांव की अन्य महिलाएं भी इससे प्रेरणा लेकर काम करने के लिए इच्छुक हो रही हैं। और आज बहुत खुशी हो रही है कि जो महिला, पहले कहा जाता था कि महिला घर की 4 दीवारी के अंदर रहती है, लेकिन आज महिला बाहर निकलकर खुद के पैर पे खड़ी होकर काम कर रही है और अलग अलग क्षेत्रों में आपने देखा है विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं यहाँ आई थी। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी थी महिलाएं और कुछ महिलाएं ऐसी थी जो सामाजिक संस्थानों में काम कर रही हैं और उनका नाम पीछे है, लेकिन वो अपना काम बहुत बखूबी निभा रही हैं। उनसे आज हमें रूबरू होने का मौका मिला। आज बहुत ही अच्छा लगा कि महिलाओं से हम लोग मिले। भारत आत्मनिर्भर संकल्प भारत अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर आज संपूर्ण देश एवं प्रदेश में स्वदेशी जन जागरण और आत्मनिर्भर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि समाज की महिलाएं जब अगर देश को विकसित करना है 2047 तक अगर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ही अहम है। जब हमारी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी तभी हमारा राष्ट्र एक विकास के शिखर तक पहुंचेगा। इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मेन आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जन जागरण के प्रति आम जनमानस में जागरूकता फैलाना है।